स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जो कि आप अगर बीएड और डीएलएड कर लिए हैं और आपके मन में आ रहा है कि अब तो मेरा टीचर बनना कंफर्म है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचें, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी एक मायने रखता है। आप हमारा अगर वीडियो देखे होंगे तो कल एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैं अपने चैनल पर लोड किया था और उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से वह वीडियो अधूरा रह गया था, उसको मैं पूरा नहीं कर पाया था। तो उस वीडियो को आज मैं पूरे डिटेल से पूरा करने आया हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें हम एक एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला जो डाउट है उसको क्लियर कर दूंगा कि क्या प्रॉब्लम होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से, जिसकी वजह से आप जो है टीचर नहीं बन पाते हैं। वैसे प्राइमरी लेवल की बात नहीं करूंगा। प्राइमरी लेवल कहने का मतलब 1 to 5 के जो टीचर होते हैं वहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कोई मायने नहीं रखता है। आप अगर +2 किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी विषय से किए हुए हैं और साथ ही साथ अगर आपने डीएलएड, बीएड या कोई भी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कर रखा है और सीटेट पेपर 1 पास कर गए हैं, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं वहाँ प्राइमरी लेवल के टीचर बनने के। लेकिन वही क्राइटेरिया अगर आप यहाँ 6 to 8 में यानी कि टीजीटी लेवल में या 9-10 में आप अगर मान लीजिए 6 to 8 में पेपर 2 होता है सीटेट का, वो पास कर लिए हैं, बीएड या डीएलएड कर रखे हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो भी आप टीचर बनने से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि वहाँ आपका सब्जेक्ट भी देखा जाता है कि ग्रेजुएशन में आपने कौन सा सब्जेक्ट लेके ग्रेजुएशन किया है। क्योंकि वहाँ से यानी 6 से क्या होता है कि अलग अलग विषय के अलग अलग टीचर बनने लगते हैं और वहाँ विषय वाइज टीचर प्राइमरी लेवल में नहीं होते हैं, तो इसलिए वहाँ मायने नहीं रखता है, लेकिन यहाँ 6 to 8 में मायने रखता है। तो इसी छोटी छोटी बात को, जितने भी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली बात है, उन सारी बात की चर्चा मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए हम एक एक बात की चर्चा करते हैं। और सबसे बड़ा जो बाधा होता है इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, वो सोशल साइंस के जो टीचर बनना चाह रहे हैं उनके साथ होता है और थोड़ा बहुत साइंस वालों के भी साथ होता है, क्योंकि साइंस के भी सब्जेक्ट फिक्स किए गए हैं कि इसी सब्जेक्ट से अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तभी आप साइंस के टीचर बन पाएंगे, और इसी सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तभी आप सोशल साइंस के टीचर बन पाएंगे। ये वहाँ बाधा होता है। तो इस बात को हम बड़े ही बारीकी से समझेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। आइए हम स्टार्ट करते हैं एक एक बात का। सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत, सबसे पहले अगर लिटरेचर की बात कर लें, जैसे कि आप अगर हिंदी के टीचर बनना चाह रहे हैं, उर्दू के, इंग्लिश के या संस्कृत के, तो इसमें केवीएस का कुछ अलग फंडा होता है और स्टेट गवर्नमेंट यानी कह सकते हैं कि बिहार का या अदर स्टेट का अलग अलग फंडा होता है। तो यह फंडा क्या होता है कि सबसे पहले अगर बिहार की ही हम बात कर लें तो बिहार सरकार का जो अभी तक रूल रेगुलेशन है उसमें आपको इन लिटरेचर सब्जेक्ट यानी कि कह सकते हैं रिलेटेड सब्जेक्ट जो है हिंदी, संस्कृत, उर्दू और इंग्लिश से आपका ऑनर्स होना अनिवार्य कहा गया है। आप अगर इस सब्जेक्ट से ऑनर्स हैं यानी कि 3 साल आपने यानी कि कह सकते हैं कि बैचलर डिग्री आपने हिंदी से किया है, बैचलर डिग्री इंग्लिश से, बैचलर डिग्री उर्दू से, बैचलर डिग्री संस्कृत से, तो आप इन सब्जेक्ट के टीचर बन पाएंगे। वही केवीएस की बात करें तो केवीएस में क्या होता है कि वहाँ बोला जा रहा है कि हिंदी जो है आपका एक सब्जेक्ट के रूप में 3 साल पढ़ा होना चाहिए। तो मेरी समझ से उनका भी कहना यही है कि 3 साल वही विषय लोग पढ़ते हैं जो ऑनर्स उनका होता है। वहाँ सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हिंदी या उर्दू या संस्कृत या इंग्लिश हो गया, ये 3 साल आपका एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा होना चाहिए, तभी आप इन विषयों के टीचर बन पाएंगे। तो ये तो लिटरेचर सब्जेक्ट की बात हो गई, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत की। अब मैं जैसे ही आगे बढ़ूंगा और मैं बात कर लूँगा, इसके बाद लिटरेचर सब्जेक्ट के बाद आपके जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट टीचर जो होते हैं वो होते हैं मैथ के, साइंस के और सोशल साइंस के। तो सबसे पहले हम अगर मैथ की बात कर लें तो मैथ में बोला जा रहा है, अगर बिहार सरकार की बात करेंगे तो यहाँ आपको मैथ में ऑनर्स होने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि मैथ आपका ऑनर्स पेपर होना चाहिए और साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है इसके साथ साथ आपका होना चाहिए, तभी आप जाके मैथ के टीचर बन पाएंगे। अगर आपने मैथ ऑनर्स कर रखा है और इस अनुषंगी में भी कहीं अगर लोचा है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। यही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का लफड़ा होता है।
अब वैसे बीटेक के स्टूडेंट जो हैं वो भी मैथ के टीचर बन सकते हैं बीटेक में, अगर उनका एक पेपर मैथ रहा हो तो। बीएड तो सब में होना अनिवार्य है। हाँ, मैथ के साथ साथ अगर आपका पीसीएम है तो आप बिहार सरकार में टीचर बन सकते हैं, और उसके बाद जो है बीटेक वाले भी अगर मैथ से बीटेक वगैरह है तो वो बन सकते हैं। और वहाँ केवीएस में कहा जा रहा है कि मैथ तो होना ही चाहिए ऑनर्स पेपर आपका, और उसके साथ साथ जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इनमें से कोई 2 अनुषंगी होना चाहिए, तो मैथ के टीचर के लिए। साइंस की बात करें तो वहाँ आपको बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री में से किसी एक में आपका ऑनर्स होना जरूरी है, तो आप साइंस के टीचर बन पाएंगे। और ये 2 जिसमें आप ऑनर्स रहेंगे, उसके अलावा जो 2 सब्जेक्ट बचते हैं वो आपका सब्सिडरी होना चाहिए। और बीटेक वाले भी जो हैं साइंस के साथ अगर आपने बीटेक किया है तो भी आप जो है सो साइंस के टीचर बन सकते हैं, और साथ में तो बीएड सबका होना चाहिए। तो ये साइंस की बात होगी। सबसे बड़ा लफड़ा सोशल साइंस वालों का होता है, और सोशल साइंस में बिहार और केवीएस का अलग अलग फंडा है, जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। केवीएस में क्या होता है कि केवीएस में आपसे कहा जाता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट में से कोई 2 आपका होना चाहिए, और उसमें से 2 में से हिस्ट्री या ज्योग्राफी कोई एक ना एक तो होना ही चाहिए। यानी कि हर हाल में वैसा स्टूडेंट जिसका हिस्ट्री और उसके बाद इधर जो 4 सब्जेक्ट हम बताए उसमें से एक और, या ज्योग्राफी के साथ, यानी कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी हर हाल में आपका सब्जेक्ट होगा, तभी आप जो है सो केवीएस में टीचर बन पाएंगे। और बिहार में हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑनर्स होना चाहिए, हिस्ट्री या ज्योग्राफी आपका ऑनर्स होना चाहिए तब। और अनुषंगी सब्जेक्ट जो है सो आपका पॉलिटी या इकोनॉमिक्स हो सकता है। अगर हिस्ट्री ऑनर्स है तो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आपका हो सकता है। यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी हर हाल में आपका ऑनर्स पेपर होना चाहिए, हिस्ट्री या ज्योग्राफी केवीएस के लिए। वहीं बिहार सरकार की बात करें तो बिहार में जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स 4 सब्जेक्ट में से कोई 2 होना चाहिए। इसमें ऑनर्स की चर्चा नहीं की गई है, परंतु किसी न किसी रूप में ऑनर्स या सब्सिडरी के ही रूप में हिस्ट्री या ज्योग्राफी आपका होना अनिवार्य है। तो ये टोटल कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जो कि आपको टीजीटी लेवल के टीचर बनाने के लिए काफ़ी हैं। बीएड और ग्रेजुएशन के साथ साथ सीटेट अगर आप पास कर लेते हैं और इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भी आप फॉलो कर रहे हैं तो आप टीचर बन पाएंगे। आज का वीडियो, आई होप कि आप सारी बात इस वीडियो के अंतर्गत बताया गया बात सब कुछ समझ गए होंगे तो एक लाइक दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।